Assalamu alaikum students. But today's topic is water as a solvent. एक्चुअली हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है. चैप्टर का नाम वाटर ही है. एक्चुअली इसके अंदर हम वाटर से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, वाटर की डिज़ोल्विंग पावर, वाटर से क्रिएट होने वाली मुख्तलिफ प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन और उसके सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले वाटर एज ए सॉल्वेंट. वाटर एज ए सॉल्वेंट के अंदर दो किस्में आ जाएंगी, दो टाइप्स इसके आ जाएंगी. पहली है पोलर नेचर ऑफ वाटर. जब हम बात करेंगे पोलर नेचर ऑफ वाटर की, पोलर नेचर ऑफ वाटर, इसके बारे में आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो कि जहाँ पे हमने सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात की थी. तो बिल्कुल वैसे ही हम पोलर नेचर ऑफ वाटर की भी बात यहाँ पे करेंगे. वाटर जो होता है ये पोलर नेचर का होगा. जो पोलर नेचर की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं. सो पोलर चीज़ें, पोलर चीज़ों को और आयनिक चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखती हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं और आयनिक के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं और नॉन पोलर को भी अपने अंदर डिजॉल्व करती हैं. तो वाटर एज ए सॉल्वेंट, हम कहते हैं वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एक्चुअली यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व इन वाटर, जो पोलर नेचर की होती हैं और जो आयनिक नेचर की होती हैं. सो ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व करने की सलाहियत रखता है. इस वजह से इसको हम एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं. अब उसके यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे दो वजह हैं, दो रीजंस हैं. पोलर नेचर ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की नेचर पोलर है, उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अंदर हम इसकी डिटेल को जानेंगे. जैसे मैंने पहले बताया, जो पोलर नेचर की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं. पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. उसमें हमने देखा था 9th क्लास के अंदर कि अगर हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl को डिजॉल्व करें, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, जब ये डिजॉल्व होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे ये दो आयन प्रोड्यूस करेगा, एक सोडियम आयन, दूसरे क्लोराइड आयन. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब वाटर के अंदर मौजूद होंगे तो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव एंड सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव एंड यानी क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वाटर का पार्शियल नेगेटिव एंड यानी ऑक्सीजन एटम NaCl सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव आयन यानी सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी पॉसिबल हो जाती है. तो हम कहते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स, जिसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, KCl आ जाता है, NaCl आ जाता है, फिर हम कह सकते हैं सीजियम सल्फेट, Sc2SO4 एक्सेट्रा. इस तरह के मुख्तलिफ सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. जो सॉल्ट्स होते हैं आपने 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा, ऑल सॉल्ट ऑलमोस्ट हैविंग आयनिक नेचर, यानी सॉल्ट्स होते हैं उनकी नेचर आयनिक होती है. सो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर. और जो पोलर नेचर की चीज़ें होती हैं वो भी इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं. सो ये इसकी एक रीज़न हो गई कि वाटर एज ए सॉल्वेंट में पहला रोल हो गया पोलर नेचर ऑफ वाटर. अब अगर हम दूसरे रोल की बात करें तो उसकी हम हेडिंग देंगे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको बेटा आपने ध्यान से देखना है. जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में पहले जानते हैं. ऑक्सीजन इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. एक साइड से ये इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, दूसरी साइड से ये इस हाइड्रोजन के साथ. अब ये तो हो गए मेरे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ पे दो ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी मेरे पास मौजूद हैं जिनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता. ये चीज़ भी आप 9th क्लास 4 चैप्टर में क्लियर करके आए हुए हो. एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल होता है वाटर को एज ए गुड सॉल्वेंट बनाने में, उसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पे मौजूद होते हैं. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 लोन पेयर और इसकी दोनों तरफ पे हाइड्रोजन एटम का मौजूद होना.
अब कुछ ऐसी चीजें जो प्योरली आयनिक नहीं होती और हाईली पोलर भी नहीं होती, हल्की फुल्की उनके ऊपर पोलैरिटी डेवलप होती है, उनको मोस्टली हम नॉन पोलर की फॉर्म में ले लेते हैं। उसके अंदर आ जाता है अल्कोहल्स, फिर आ जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स, फिर शुगर, फिर ग्लूकोज एक्सेट्रा। ये चीजें वाटर के अंदर डिजॉल्व होती हैं। इवन के इनकी नेचर को अगर हम ओवरऑल देखें तो हम यही कहते हैं नॉन पोलर नेचर की हैं, जबकि अगर हम बेसिक लेवल पे जाके देखें तो इनके अंदर हल्की फुल्की पोलैरिटी डेवलप भी होती है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीजें, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन, ये आने वाली बाकी चीजें जिनके अंदर OH ग्रुप मौजूद होगा। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है ROH, तो यहाँ पे भी OH ग्रुप आएगा। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH आता है, ठीक है। शुगर जो है उनके एंड के ऊपर भी OH और ग्लूकोज जो होते हैं उनके एंड के ऊपर भी OH मौजूद होता है। ये चीज़ें आपने दोनों 5th चैप्टर के अंदर पढ़ ली, ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर्स के अंदर। तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर OH ग्रुप पाया जाता है, एक्चुअली OH ग्रुप होने की वजह से ये वाला हैंड पार्शियल पॉजिटिव कहलाएगा, ये वाला हल्का सा पार्शियल नेगेटिव कहलाएगा, जिसकी वजह से हल्की फुल्की पोलैरिटी डेवलप होती है, लेकिन ओवरऑल हम इनको नॉन पोलर का ही नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। किस तरह? अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करूं, इस वाटर मॉलिक्यूल को ड्रा करूं, यहां पे मैं इस तरह इस वाटर मॉलिक्यूल को ड्रा कर लेता हूं और यहां पे एक और वाटर मॉलिक्यूल को मैं ड्रा कर लेता हूं। अब देखें बेटा, जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली नेचर होगी, ये वाटर के H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन एटम को, जबकि ये जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ये इसके पार्शियल नेगेटिव वाले पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ऑन एवरेज एक वाटर मॉलिक्यूल 4 मजीद वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और इसी बेस पे हम कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो ओवरऑल हम नॉन पोलर की कैटेगरी में रखते हैं, वो भी इसके अंदर डिजॉल्व होने की सलाहियत रखते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल शुगर है, जिसको आप दिन में मतलब अपने डेली रूटीन के अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो डिजॉल्व भी हो जाती है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके अलावा बेटा इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो वाटर है। आपने देखा होगा मैंने वाटर के 4, 5, 6 दफ़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा किया, हर दफ़ा मैंने इसको लीनियर नहीं ड्रा किया बल्कि बेंड शेप में ड्रा किया, और इसके अंदर एंगल होता है 104.5 डिग्री। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।